हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले रेशियो का 3 क्लास हो चुका है। आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर लेटेस्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और आज जो है रेशियो का चौथा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो देखिए, हम पहले जो अभी आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर्मचारी वाला जो है आपको हम करवा चुके हैं। और आज जो है ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के तर्ज पर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उस क्वेश्चन को उठाकर देखिए और उसको बनाइए, और हमारे कमेंट सेक्शन में अगर नहीं आपसे हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लगाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए। तो आपको हम इस प्लेटफॉर्म पर, इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपको उस क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, चौथा पार्ट रेशियो का। तो देखिए, ये पीछे से लिंक है और अभी हम कुछ देर में नया टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए, कह रहा है रेशियो कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन जो है 50% बढ़ा दिया जाता है। ईच एम्प्लॉय, प्रत्येक कर्मचारी, जैसे हम हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, सभी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। अगला है कि और कर्मचारियों की संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। 20% कम कर दिया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि वेतन पर खर्च किए गए कुल खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। जब ये कर्मचारी का वेतन बढ़ा देता है और कर्मचारी की संख्या को 20% कम कर देता है, तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का टोटल खर्च में, जो मैनेजर जो है, उस कंपनी का मालिक जो है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। ठीक, तो देखिए, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, लिखिए प्रत्येक कर्मचारी। क्या है? प्रत्येक कर्मचारी। ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, 50% बढ़ा दिया जाता है। कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में रहता है तो क्या रहता है? 100% रहता है। तो देखिए, पहले कितना रहता होगा ये, जब 50% बढ़ा दिया गया यहाँ पे, तो पहले होता होगा ये 100। तो अब कितना हो गया? मानिए जब कोई चीज़ परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो उसको हम मानेंगे 100। तो देखिए, 100% होता है। तो क्या किया है? कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 150। 50 बढ़ाया तो 150। अब देखिए, कहता है कर्मचारी की संख्या को 20% कम कर देता है। तो कर्मचारी की संख्या को क्या करता है? 20% कम कर देता है। तो पहले कितना था? पहले 100 था। परसेंटेज का मतलब होता है 100। देखिए, जब भी बोलेगा बढ़ा दिया, घटा दिया, तो हम पहले मानेंगे 100, उसके बाद मानेंगे जितना बोलेगा उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 100 से क्या किया? 150 कर दिया, 50% बढ़ा दिया। अब कहता है कर्मचारी की संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पहले कर्मचारी की संख्या कितना था? 100। अब क्या हो गया? 20% कम कर दिया। तो परसेंटेज का मतलब 100 में क्या बोलता है? 20% कम कर दिया। जब हम 20% कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 80। तो यहाँ पर लिख देंगे 80। अब देखिए, तो ये रेशियो नहीं हुआ, हम इसको लाएंगे रेशियो के फॉर्म में। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका सरलीकरण करेंगे तब हमको रेशियो मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 100, 150। ये 50 से काटिए 2 बार में कटेगा, 50 से काटिए 3 बार में कटेगा। अब देखिए, 50 से काटिए 5 से काटिए, 20 से काटिए 5 बार में, 20 से काटिए 4 बार में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है। आपको प्रत्येक कर्मचारी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, अर्थात पहले 2 कर्मचारी काम करता था, अब 3 कर्मचारी काम करता है।
कर्मचारी की संख्या क्या है, पहले 5 था अब 4 है, मतलब कर्मचारी की संख्या घट गया, वेतन बढ़ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या क्या बोल रहा है, कुल खर्च, टोटल रिवेन्यू। देखिए टोटल खर्च, टोटल खर्च आपका कंपनी का जो है टोटल खर्च कैसे निकालेंगे हम, प्रत्येक कर्मचारी की संख्या को, प्रत्येक कर्मचारी को जो वेतन मिलता है जब उसके संख्या में हम गुना कर देते हैं तो हमको टोटल खर्च निकलता है। देखिए तो 5 दूनी 10, अब क्या है 4 तिया 12। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। देखिए इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 2 से कट गया 5 और 6। इसका मतलब हो गया है कि टोटल खर्च जो कंपनी का मालिक है वह वेतन पर पहले 5 रुपया खर्च करता था, अब क्या किया, अब उसका बढ़ गया, अब हो गया है 6। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेतन पर खर्च किए गए कितने प्रतिशत की, कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले कितना खर्च करता था, पहले 5 खर्च करता था, अब कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर कैसे निकालते हैं। देखिए पहले कितना था और अब कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 यहाँ लिखेंगे ऊपर पे। अब देखिए पहले मतलब कितना से बढ़कर 6 हुआ, तो 5 हुआ। जो प्रारंभिक मतलब खर्च है उसको हम नीचे लिखते हैं और जितना बढ़ता है उसको ऊपर लिखते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काहे मल्टीप्लाई करते हैं, काहे कि बोल रहा है प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए क्या होगा 1 का वृद्धि कितना से बढ़ा, तो 5 से बढ़ा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कटेगा। तो कहने का मतलब है जो कंपनी का टोटल खर्च है उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई। ठीक, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से कंपनी को अब 20,000 रुपया अधिक खर्च हो रहा है। क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये अधिक खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को रेशियो दिया है 5:6, यहाँ पे देखिए पहले 5 था 6 हो गया, तो कैसे हम मानेंगे कि अधिक हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया, तो 1 अधिक हो गया। लेकिन यही 1 बराबर जो यहाँ दिया हुआ है कि ऐसा करने से कंपनी को अब 20,000 रुपये अधिक खर्च हो रहा है। तो 20,000 कैसे अधिक हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या लिखेंगे 1 बराबर 20,000, 1 बराबर 20,000। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तो आरंभ में वेतन पर कितना खर्च करता है, 1 बराबर जब 20,000 है तो यहाँ पे आरंभ में कितना है, आरंभ में यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 बराबर लिखिए, तो 5 बराबर लिखिएगा तो 5 गुना 20,000, तो आपको हो जाएगा ये 1 लाख रुपया। देखिए 1 लाख हो गया आपका जो वो पहले खर्च कर रहा था। यदि हमको क्वेश्चन में पूछ देता कि कंपनी वर्तमान में कितना रुपया खर्च कर रही है, तो वर्तमान कितना है यहाँ पे लिखा हुआ 6, तो हम लोग निकाल देते 6 बराबर इसको कीजिए तो आपको हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 रुपया कंपनी अभी वर्तमान में खर्च कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो है अभी जो हम बताए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको फिर से डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। अब देखिए आप लोगों का जो है हम अगला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है आपको एम्प्लॉय वाला अब ख़त्म हो गया है, इसके आगे जो है हम अब दूसरे टाइप की हम चर्चा करते हैं। दूसरे टाइप की क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से उठाइए। आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट में लिखिए कौन सा बुक है, उस बुक का भी नाम दे दीजिएगा, हम आपको यहाँ से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो है हम आप लोग को क्वेश्चन का जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए अब आपको क्या बोलेगा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ए और बी के इनकम का अनुपात कुछ आपको दे देगा। क्या करेगा, आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले प्रीवियस ईयर का जो है आपको इनकम का रेशियो दे देगा।
और क्या दो व्यक्ति का देखा कि ए और बी है, इसके 4 साल पहले का इनकम का रेशियो 4:5 है वर्तमान। और उसके बाद अगला टर्म क्या देगा आपको कि 1 साल पहले और वर्तमान, कहेगा लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, ए और बी के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का आपको रेशियो दे देगा। और कहेगा कि उसके वर्तमान जो उसका वर्तमान सैलरी है या वर्तमान कुछ जो क्वेश्चन में देगा वो आपसे वर्तमान का रेशियो पूछेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस टाइप की आपको हम चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग को क्या कहेगा, जिसे बोल दिया कि 1 साल पहले ए और बी के जो रेशियो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है 3:4। देखिए आपको बोलेगा कि ए और बी का क्या है, 1 साल पहले, 1 साल पहले क्या किया है, आपको इनकम का रेशियो है 1 साल पहले ए और बी के इनकम का रेशियो है 3:4। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए, देखिए अगला कहता है कि ए का जो है इनकम का रेशियो लास्ट ईयर, क्या बोल रहा है, देखिए ए का रेशियो लास्ट ईयर, अर्थात ये लास्ट ईयर का मतलब जो ये बोला है 1 साल पहले जो इनकम मिलता है बी का, तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ये ए का जो सैलरी है उसका अनुपात दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4:3। क्या दिया हुआ है, 4:3। ये किसका दिया हुआ है, ए का दिया हुआ। ये क्या बोल रहा है, 1 साल पहले ए और बी के इनकम का अनुपात 3:4 है। और अगला टर्म दिया है आपको कि ए है, ए का जो है लास्ट ईयर जो 1 साल पहले था वो, और प्रेजेंट का जो रेशियो दिया है उसका 4:3 दिया है। अब देखिए आपको अगला टर्म क्वेश्चन में क्या कहेगा कि बी भी है, ये बी यहाँ पे है, तो बी का 1 साल पहले भी और जो बी है उसका भी दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो इसका रेशियो दिया है वो आपको दिया है 3:2। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का जो है आपको ए अनुपात बी का जो इनकम है वो निकालना है। कब, प्रेजेंट में आपको निकालना है। यहाँ पे आप प्रेजेंट रेशियो पूछ रहा है किसका, ए और बी के इनकम का आपको पूछ रहा है प्रेजेंट रेशियो। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ए और बी का जो 1 साल पहले का इनकम दिया हुआ है क्या है, 3:4 है। ये जो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, तो इसका मतलब लास्ट ईयर जो है, ये लास्ट ईयर यहाँ पे 4 है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, 4 जब दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे देखिए 1 साल पहले, ये भी तो आपका लास्ट ईयर हो गया। क्या हो गया, ये भी हमारा लास्ट ईयर हो गया। देखिए ए और बी के 1 साल पहले इनकम, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ए का इनकम ये और बी का इनकम ए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो 4 है वो बराबर है 3 के, 4 है वो बराबर है 3 के। कैसे बराबर है, देखिए 1 साल पहले और लास्ट ईयर, 1 साल पे यही ना हो गया जी, लास्ट ईयर और 1 साल पहले, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 बराबर 3, 4 बराबर 3। अब देखिए ये तो हमारा क्या निकल गया, लास्ट ईयर 4 बराबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये 3 निकाल सकते हैं। काहे नहीं निकालेंगे, जब 4 बराबर 3 दिया है तो 3 बराबर क्या होगा, देखिए 4 बराबर 3, तो 3 बराबर ये 3, हम कहा कि पूछ रहा है इनकम किसका, प्रेजेंट रेशियो इनकम का, तो मतलब ये इनकम जो उसका होता है उसका प्रेजेंट रेशियो पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 4 बराबर 3 लिख सकते हैं, तो हम 3 का मान निकाल सकते हैं। जी हाँ, हम 3 का मान निकाल सकते हैं। 4 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना, तो 3 बराबर हम लिख सकते हैं ना 3/4, 3/4। 3 पूछ रहा है, इसको आप 3 से गुना कीजिए तो हमको हो गया क्या 9/4। ये हमको क्या निकल गया, ए का प्रेजेंट इनकम आपको निकल गया, ए का
प्रेजेंट इनकम निकला। कैसे निकला? हमको देखिए 1 साल पहले ए और बी के इनकम का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पे ए का बोल दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, तो हम प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के बराबर कर दिए। जब 4 जब 3 के बराबर हो सकता है तो 3 कितना के बराबर हुआ, हम निकाल दिए। ठीक उसी प्रकार हम बी में कर देंगे। तो बी में देखिए कैसे करेंगे, ये लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर दिया हुआ, ये 3 लास्ट ईयर है बी वाला, तो बी वाला कहाँ है? यहाँ है। ये 3 किसके बराबर? ये 3 4 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख दीजिए कि बी का जो है लास्ट ईयर, बी का जो है आपको दिया हुआ है कि 3 बराबर किसके है? 4। क्या कि लास्ट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर बी का 4 ना है, तो यहाँ पे दिया है 3, इसको यहाँ 4 लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं ना, 3 बराबर 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपको जो है अगला टर्म हम कैसे निकालेंगे जी, ये तो आपको ए का हो गया। अब देखिए बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है बी बराबर, ये 2 दिया मतलब 3 है, ये 3 पहले प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर कितना दिया है? 4। तो हम लिख देंगे कि 3 बराबर 4, 3 बराबर 4। तो 3 बराबर 4, ये तो प्रीवियस, जब 3 बराबर है 4 के, ये हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कितना है यहाँ पे? 2। बी का प्रेजेंट कितना है? 2 है। तो देखिए, तो हम निकाल देंगे 2 बराबर कितना, तो 4/3 गुना 2, तो क्या हो गया? 4 दूनी 8/3। समझ गए आप लोग? देखिए ए का वर्तमान कितना निकला? 9/4। बी का वर्तमान कितना निकला? 8/3। दोनों का निकाल दीजिए रेशियो, हो गया ए और बी का वर्तमान रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए और बी का लिख दीजिए यहाँ पे प्रेजेंट इनकम का जो है आपको रेशियो दिया हो, लिख देंगे यहाँ पे हम। इसका क्या निकाले? इसका निकाले 9/4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9/4। आप बी का क्या निकाले? 8/3, तो 8/3 निकले। देखिए ये तो हमको क्या आ गया? फ्रैक्शन में रेशियो। तो क्या जानते हैं आप लोग, फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते हैं। फ्रैक्शन में रेशियो कैसे लिखेंगे? इसको देखिए सोल्व कर दीजिए। ये क्या होता है कि कोना कोनी गुना हो जाता है। जब आपको लगे कि नहीं कट रहा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे कि उसको कोना कोनी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, यहाँ पे लिख दीजिए 27, और क्या करेंगे? 8 चौक 32। बस हो गया कि ए और बी का जो प्रेजेंट ईयर का रेशियो है 27/32। देखिए जो अभी आपको हम एग्जाम्पल बताए थे उसका क्वेश्चन देखिए, हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 साल पहले लास्ट ईयर, 1 साल पहले ए और बी के इनकम का अनुपात 9:8 है। क्या है? 9:8 है। और ए और बी के पिछले साल और वर्तमान वर्ष, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो जो दिया हुआ ए और बी का, वो कहता है कि क्रमशः 3:2 और 2:3 है। यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 60,000 रुपया है, तो ए और बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। ए और बी को मिलाकर आपको दे दिया है टोटल 60,000। आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ, 1 साल पहले ए और बी के इनकम का रेशियो, तो 1 साल पहले है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है। किसका दिया है? A/B का दिया है, 1 साल पहले का दिया है। कितना दिया है? 9:8 दिया है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का भी रेशियो दिया है। क्या दिया है? देखिए 3:2 दिया है, क्रमशः बोल दिया है। तो जो ए वाला है वो पहले का है, बी वाला है दूसरे का। अब बी का भी दिया है। बी का क्या दिया है? देखिए बी का दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। हो गया इतना काम हम लोग का। जब हमको देखिए लास्ट ईयर का दे ही दिया है कि ए रेशियो बी कितना है? 9:8 है। और ए का क्या किया है? लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का क्या दे दिया है? 3:2 दे दिया है। बी का क्या किया है? लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना दे दिया है?
2 दिया। तो देखिए ये भी तो लास्ट ईयर है ए और बी का, तो हम यहाँ से ए में देखते हैं लास्ट ईयर का कितना है, 3 है। 3 किसके बराबर है, ये लास्ट ईयर ए का दिया हुआ है 9, यहाँ दिया हुआ 3। ये तो लगता है हमको पागल है, नहीं पागल नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है 3 के बराबर हम कर देंगे 9 को, तो प्रेजेंट का निकल जाएगा। तो इसीलिए करेंगे कि ये 3 जो है किसके बराबर है, 9 के बराबर है। कैसे बराबर है, ये दे दिया है 1 साल पहले ए और बी के लास्ट ईयर का रेशियो, और ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट का रेशियो हम दिए हैं, तो दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो 3 किसके बराबर और 9 के बराबर, तो आप लिख दीजिए ए का निकालने के लिए हम लिख देंगे कि 3 बराबर 9, 1 साल पहले का है इसीलिए 3 बराबर 9। हमको क्या निकालना है, वर्तमान निकालना है, तो ए का प्रेजेंट ईयर का रेशियो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो आप लिख दीजिए 2 बराबर कितना, तो 2 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 9/3 गुना 2 हो गया। तो यहाँ पे इसको 3 से 9 करता है 3 बार में, कर दीजिए 3 दूनी 6, तो 6 ए का प्रेजेंट निकला है 6। अब निकाल देते हैं हम लोग बी का, तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी का कैसे निकालेंगे। बी में भी देखिए लास्ट ईयर का इनकम है और बी का यहाँ क्या है 8 है। अब देखिए बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर बी का कितना है 2 है, तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है ये भी लास्ट ईयर का है, तो 2 बराबर 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बराबर 8। तो क्या पूछ रहा है हमको, प्रेजेंट ईयर पूछ रहा है, तो प्रेजेंट ईयर ये बी का कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 बराबर कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या करेंगे 8/2, 8/2, ये 3 है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 2 चौक 8, 4 तिया 12, क्या हो गया हमको 12 हो गया। ए का था 6, बी का हो गया 12। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए और बी का प्रेजेंट इनकम का रेशियो कितना है, इसका 6 आया तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, इसका कितना है 12 है, इसको कट कर दिए 6 से, 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो कितना हो गया ए और बी का प्रेजेंट रेशियो 1:2 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ए और बी कुल वर्तमान आय 60,000 रुपया है, तो 60,000 है, तो किसको मिला के है, ए और बी दोनों को मिला के है, तो क्या यहाँ पे ए इतना है 2 इतना है, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा 1 और 2 3, 3 बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 3 बराबर दिया है आपको 60,000 रुपया। तो हमको क्या बोल रहा है, दोनों का निकालने के, दोनों कितना, दोनों 1 है, तो देखिए तो 1 और 2 है, तो इसको निकाल लीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपको हो जाएगा कितना, 3 से इसमें भाग देंगे क्या होगा 20,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20,000 हो गया। 1 बराबर 20,000, तो 1 बराबर कितना यहाँ पे 20,000, इसका 40,000, तो ए का हो गया आपको 20,000, तब बी का हो गया 40,000। ठीक। हाँ दोस्तों देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एक घुमा के जो है आपको पूछ दिया। तो देखिए कैसे पूछा, कहता है 3 साल पहले ए और बी का अनुपात 6:5 है। 3 साल पहले ए और बी का अनुपात 6:5 है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए का इनकम 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। ए का जो इनकम है वो 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको हम पहले इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बताए थे, कर्मचारी वाला में, एम्प्लॉय वाला में कैसे बताए थे कि जब बढ़ जाता है इसका मतलब होता है कि किस में बढ़ा, 2:3 के अनुपात में बढ़ा। इसका मतलब है कि पहले 2 था अब कितना हो गया 3 हो गया। उसी को ही लिखता है कि 2:3 के अनुपात में क्या करता है, बढ़ जाता है। तो देखिए क्या हो गया कि इसका मतलब है कि 2 पहले था और 3 अभी वर्तमान में है। तो ठीक वही क्वेश्चन हो गया कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। देखिए दिया हुआ है कि एक का इनकम है 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो ठीक अगला क्या कहता है कि बी का इनकम 5:4 के अनुपात में घट जाता है। बी का इनकम क्या होता है, 5:4 के अनुपात में घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा 5 लिखा हुआ है, 5 क्या था, पहले था, और 4 क्या है, वर्तमान में है, घट जाता है। तो 5 पहले 4 वर्तमान में। यदि ए और बी का कुल टोटल इनकम कितना है, 52,000 रुपया है,
वर्तमान का दिया है कि ए और बी का टोटल इनकम वर्तमान का 52,000 रुपया है। ए का पुराना और नया इनकम ज्ञात कीजिए। ए का पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। तो हम कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ 3 साल पहले। ये नहीं देखना है कि कितने साल पहले है, हमको जानना है कितना, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट ईयर का ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 6:5 अर्थात 6:5। और क्या कहता है, ए का इनकम 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का इनकम क्या होता है 2:3 के अनुपात में बढ़ता है। तो अर्थात लास्ट ईयर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा और 3 कितना हो गया वर्तमान ईयर में। यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, उसका रेशियो क्या दिया हुआ आपको, हाँ लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितना बढ़ता है 2:3 बढ़ता है, 2 पहले 3 अभी, तो 2 हो गया आपको लास्ट ईयर, आई क्या है 3 हो गया आपको प्रेजेंट ईयर। अब देखिए आगे क्या बोलता है, बी के बारे में कह रहा है कि बी का जो इनकम है 5:4 के अनुपात में घट जाता है। इसका मतलब कहने का है कि बी का जो है पहले 5 था, अब हो गया 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर बी का क्या है 5:4 में घटता है। तो 5:4 में इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो वही हो गया, वही क्वेश्चन तुरंत बताए थे जस्ट हम कि ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट ईयर है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर है, ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये लास्ट ईयर इसके बराबर ए का ही है, ये भी ए का ही है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 = 6। ए का आप वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का इनकम प्रेजेंट रेशियो निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 2 = 6, 2 = 6। तो 3 = 2 = जब 6 है, ये हमको निकल गया है कि 2 = कितना का है 6 का है। तो हमको किसका निकलना है, प्रेजेंट का निकलना। देखिए ए का यहाँ पे दिया है प्रेजेंट ईयर कितना 3, यहाँ पे निकाल दीजिए 3 = 6/2 × 3, तो 2 × 6, 3 × कितना निकल गया 9। तो ए का कितना हो गया प्रेजेंट इनकम 9। अब देखिए क्या कहता है कि बी का भी निकालना है हमको, बी का बोल रहा है, चलिए बी का निकालना पड़ेगा, नहीं बोल रहा था पर भी बी का कहा है कि यहाँ पे हमको बोल रहा है कि ए का इनकम निकालिए। जब तक आप दोनों का रेशियो नहीं निकालिएगा तो थोड़े ना निकल जाएगा ए का, इसलिए बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर 5:4। तो ये जो लास्ट ईयर यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का है, बी का कौन है 5 है, यहाँ पर बी का लास्ट ईयर क्या दिया हुआ 5। तो 5 = 5 दिया हुआ, यहाँ पे लिखिए 5 = 5 के, तो ये यहाँ क्या है 4। तो 4 = कितना, तो 4 बराबर नहीं होगा 5/5 × 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो आप देखिए आपका ए और बी के इनकम का अनुपात क्या हो जाएगा, ए और बी का प्रेजेंट इनकम कितना होगा, ए और बी का आपको प्रेजेंट इनकम हो जाएगा 9:4। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि ए और बी का टोटल इनकम वर्तमान का जो है कितना है 52,000 रुपया है। तो 9 × 4 = 13 लिखेंगे, 13 = 52,000। तो क्या पूछ रहा है, ए का पुराना और नया। तो पहले आप यहाँ पर नया निकालिए, ए का तो 9 = कितना, तो 52,000 बटा 13 × 9, 13 चौक 52, 4,000 × 9 तो हो जाएगा आपको 36,000, हो जाएगा क्या 36,000। देखिए ये आपका क्या निकल गया प्रेजेंट का 36,000। अब देखिए ए का यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कि ए का जो लास्ट ईयर है और प्रेजेंट ईयर है उसका रेशियो हमको कितना दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है। जब 2:3 है, यहाँ पे हम क्या निकालने हैं प्रेजेंट ईयर का 36,000 रुपया। तो हम लिख सकते हैं कि ए का हमको वहाँ पूछा है, तो लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना 2:3। तो हम लिख सकते हैं कि 3 = 36,000, क्या कि हमको प्रेजेंट का निकल गया है। निकालना है किसका, यहाँ पे देखिए कहता है कि ए का पुराना भी निकालना है आपको। तो 3 = 36, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर हो जाएगा आपको 12,000। तो ये है पुराना 2 का क्या बोलता है लास्ट ईयर, तो ये पुराना वाला हो गया 2, तो इसको आप निकाल दीजिए। तो 3 = 36,000, तो 2 बराबर आपका निकल जाएगा, तो 3 × 12 = 24, 24,000। बस यही निकालना था।
चलिए दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो लास्ट होता है आपको, मतलब ये क्वेश्चन आपका लास्ट है आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हम एक गांव में भी रह के आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे बहुत निवेदन है कि आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, मेरा मदद करें। इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। और आपको सभी टीचर का क्लास, जब मेरा कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम टीचर की व्यवस्था करके आपके इसी इंसेप्शन कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका सभी विषयों की क्लास जारी रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।